ਓਏ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ किन्ने घूमना। चल उठ जा, उठ के रेडी हो, फ्रेश हो, चल बाहर चला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना जिशान जतोई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिशान जतोई ऑफिशियल। सुबह का टाइम हमने मुकम्मल तैयारी वगैरह कर ली है, नहा धो के बिल्कुल रेडी हुए खड़े हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। ये हनीफ साहब हमारे साथ चल रहे हैं और हजूर बख्श हमें जो है वो नाश्ता करवाने के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। सबसे पहले जो है हम वो हलवा पूड़ी का नाश्ता करेंगे। उसके बाद ये हमें मेट्रो स्टेशन कलमा चौक पे ड्रॉप करेंगे। मेट्रो स्टेशन के जरिए से हम जाएंगे ऑरेंज लाइन के स्टॉप की तरफ। ऑरेंज लाइन के ऊपर भी आज जो है हम हमारा पहला सफर है। और उसके बाद शाम को हमने वाघा बॉर्डर के ऊपर जाना है शटल बस के जरिए से, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मंजर दिखाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले चलते हैं नाश्ते की तरफ, नाश्ता करके फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। चलिए हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए। सस्ते रेटों पे लिया जाने वाला माइक हमारे हालातों की तरह ख़राब निकला, तो हम इसको लेके जो है निकल रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद अपने रूट पे। बस बाकी बाकी लेने जो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें नाश्ता करवा रहे हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और हनीफ भाई जो है हमें आज घुमा फिरा रहे हैं लाहौर। एग्जैक्टली, नो डाउट, ऐसा ही ना। और हम कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज हमने कोशिश की और टिकट बुक होगी आपकी। वाह, और कोशिश आपका अगर मैं कहता नहीं अपने मैं काम कर लूँ 10 मिनट डबल कैबन वही ना। बस। हाँ मैं कह 10 मिनट आप एंजॉय करेंगे। बेस्ट हो जाएगा काम आपका। व्यूवर्स, हजूर भाई का घर जो है कैंची चौक के करीब है, मगर वो हमें लेके आए मेट्रो स्टेशन के करीब करीब, क्योंकि वहाँ से हमने आगे सफ़र करना है। यहाँ एक शॉप पे लेके आया जहाँ पे हलवा पूड़ी की दुकान थी, और हमें जो एक शौक़ था कि लाहौर में हलवा पूड़ी ना खाया तो समझें क्या खाया। तो बस ये इसका नाश्ता करना था। ये जैसे ताज़ी ताज़ी सुबह सुबह बन रही थी, इसे देख के जो है वो भूख की शिद्दत जो है बढ़ने लग गई थी। और आपको पता है कि जब भूख लग रही है और सामने ऐसी चीज़ें आ जाए तो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो हम बैठे साथ वाली दुकान में, और कुछ ही देर में जो है ये आप देखें सामने हलवा पूड़ी, चने और उसमें अचार का टच। आए हाय, क्या मज़ा आया खाने का। यहाँ मैंने खूब इंजॉय किया, मज़े से खाया। ये साथ में बैठा लंगूर देखो मेरा दोस्त, इसको मैंने जितना भी कहा कि वो यार तू व्लॉग में आने लगा, मेहरबानी कर बैठने का स्टाइल तो ठीक कर। इसने कहा चलो बस। फिर उसके बाद हमारी लस्सी आई। नाश्ता करने के बाद हमने खूब डकार मार के लस्सी पी। लस्सी पीने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र की जानिब। अब हम जा रहे हैं करीबी मेट्रो स्टेशन पे। तो आप भी आइए हमारे इस सफ़र में हमारे साथ। इस सफ़र को हम मिलकर यादगार बनाते हैं। अब हम चढ़ रहे हैं यहाँ पे करीब इत्तेफाक हस्पताल स्टेशन पे। यहाँ ये सामने पुल का ऊपर मंज़र देखें, रोड जो है वो गहमा गहमी से जा रही है। हमने जाके सबसे पहले टोकन लेना है यहाँ से। ये हम जो है टोकन ले रहे हैं। टोकन लेने के बाद हमने जाना है अपने स्टेशन पे। अल्लाह करे आज का एक्सपीरियंस अच्छा हो। ये टोकन मिल गया, आइए चलते हैं। तो यहाँ हमें जाके सबसे पहले टोकन को एंटर करना होता है, उसके बाद यहाँ से गुज़रने की इजाज़त मिलती है, नहीं तो भाई साहब पकड़ लेते हैं। तो हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पे बिल्कुल हमारे 2 मिनट के बाद ही जो है वहाँ पे यहाँ बस आ गई थी। अब बस के खुलते ही जब मैंने दूर से देखा तो मेरे रंग उड़ गए, क्योंकि उसके अंदर बंदे इतने भरे हुए थे, इतना हजूम था। मैंने कहा पता नहीं बनना क्या हमारे साथ। थोड़ी देर में जैसे हम वहाँ पे एंटर हुए, इधर उधर देखा कि ये देखें व्यूवर्स क्या सीन है। हर तरफ रश ही रश, गहमा गहमी है। मैं पहले तो ऐसे टिशन टैश बना हुआ खड़ा था सुकून से। थोड़ी देर बाद मेरी क्रीम ऐसे पिघलने लगी, मेरे ऊपर नीचे से पसीना आ रहा था, और तबीयत भी काफ़ी बिगड़ रही थी। जो शक्ल बना के गया था वो शक्ल बाहर नहीं निकली। ये बाहर का व्यू देखें, मंज़र तो काफ़ी प्यारा। और हम जो है अपने जो मकाम है वहाँ पे पहुँच गए। अब हम उतरने लगे। ये उतर गए। शुक्र है हमारी जान छूटी इस गर्मी वाले माहौल से। और इसका टोकन एंटर करने के बाद हम वापस निकले। ये ऊपर का मंज़र देखें व्यूवर्स, बहुत मुश्किल था कसम से। हम इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत वाली गर्मी में, और हब्स में सबसे ज़्यादा हब्स जो तंग करती है ना, गर्मी बर्दाश्त हो जाती है। अब ये इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था, मगर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस सीढ़ी पे चढ़ूं। तो बस ऐसे ही मैं चढ़ के मूँछों को ताव दे के वापस आने लग गया। अब यहाँ से हमने जाना है आगे ऑरेंज लाइन ट्रेन। जी व्यूवर्स, हम मेट्रो स्टेशन के ऊपर गाड़ी से उतरकर नीचे स्टेशन के आ चुके हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरफ। यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी और पसीना भी बेहद ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि गाड़ी के जो है वो एसी ख़राब थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि आगे जो हमें ट्रेन का एक्सपीरियंस होगा वो कुछ अच्छा होगा। अब हम चलते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरफ, क्योंकि ये हमारा पहला सफ़र है, तो सारा एक्सपीरियंस न्यू होगा। तो आप भी चलिए हमारे साथ, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। व्यूवर्स, एक तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा रश था, हफ्सी और एसी बंद थे, हमारा तो सांस भी बंद हो रहा था। उसके बाद हम बाहर जैसे निकले तो ये जो है
गन्ने का रो, या हमारा ऐसा समझे आलमी अवार्ड याफ्ता हमारा यही जो है वो एनर्जी ड्रिंक है कि हम जब भी जहाँ भी जाएं तो हमें ये जूस हर हाल में मिल जाता है। तो ये मैंने सुकून से पिया और यहाँ से पीने के बाद हम निकल पड़े। ये जो आपको सामने बिल्डिंग इमारत नज़र आ रही है ये अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन है। हम यहाँ पे इंटर होने लगे। ये आप बिल्कुल देखें क्या खूबसूरत इसकी इमारत बनी हुई थी और इसके अंदर दाखिल होते ही सामने जो है यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। इस सिक्योरिटी वाले भाई ने हमारी चेकिंग की अच्छे से, बहुत ही प्यारे बाइखलाक नौजवान थे। उसके बाद हम जैसे ही इंटर हुए सामने बिल्कुल ये मंजर था, क्या ही कमाल। और ये आपको आप सामने देख रहे हैं काउंटर है। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं अपने टोकन। यहाँ मैंने अपने हिस्से का टोकन ले लिया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे टोकन इंटर करके नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ बेस पे जो है वो बना हुआ है ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक। तो वहाँ हम उस तरफ जाने लगे हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ। ये सामने देखें ट्रेन पहुँच चुकी है और हम इंटर होने लगे। ये इंटर हो गए। जैसे ही हम इंटर हुए कमाल का पुरसुकून माहौल था और बाहर के दरवाज़े बिल्कुल बंद हो गए। उसके बाद ट्रेन चालू। ट्रेन में पता नहीं लग रहा था हमें, बस वाला जो एक्सपीरियंस हुआ था इंतहाई बुरा, वो उसकी सारी थकावट जो है हमारी इस ट्रेन में दूर हो गई थी। और हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे लग रहा था कि हम जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं। हमारे ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज़ नहीं है। हम बहुत जो है अमीर मुल्क में रह रहे हैं। बातें तो हो गई बहुत सारी, क्यों ना आपको थोड़ा सा ऑरेंज लाइन ट्रेन के बारे में बता दिया जाए। अगर आप सुनना पसंद करें तो ना भी करें, मैं फिर भी आपको बताऊँगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन 5 मुसाफिर कोचेज़ पर मुश्तमिल होती है। हर कोच में 200 अफराद की गुंजाइश है। 160 जो लोग हैं वो खड़े होकर सफ़र करते हैं और सिर्फ 40 लोग जो है वो सीट पर बैठ सकते हैं। सीट्स इनकी आरामदेह, सुकूनदेह, सफ़र भी जो है वो कमाल का होता है। और यहाँ देखें कि सामने ये जो लोग खड़े होते हैं ये भी जो है इनको कोई ख़तरा, कोई नुकसान या कोई डर नहीं होता कि धक्का लगे और वो गिर जाएं। सफ़र चूँकि आप बिल्कुल सुकूनदेह होता है तो कोई ख़तरा नहीं होता। ऑरेंज लाइन ट्रेन में माहाना जो है 2 लाख लोग और सालाना 7 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। एक तरफा सफ़र हमारा मुकम्मल हुआ इससे पहले कि ये सिक्योरिटी वाले खूबसूरत नौजवान हमें धक्के देकर बाहर निकाले। तो क्यों ना हम प्यार से बाहर निकल आए। आराम से हम बाहर निकल आए हैं और हमने अब वापसी उसी ट्रैक पे पहुंचना है, क्योंकि साथ में यादगार मीनार पाकिस्तान वाली जगह पे पहुंचना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे लिफ्ट। लिफ्ट में इंटर होते ही हम नीचे दोबारा यहाँ की बेसमेंट में बने टिकट घर के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ से हमने दोबारा वापस उसी जगह पे पहुँचने का टिकट लेना है। व्यूवर्स, यहाँ जो एसी थे वो कमाल चिल्ड एसी थे। बहुत पुरसकून और आरामदेह सफ़र था। दिल कर रहा था कि अगर कोई काम ना हो तो बंदा यहीं पे पड़ रहे, क्योंकि एक तो टिकट भी सस्ता था और दूसरा सफ़र आरामदेह था। दोबारा हमने यहाँ से टोकन लिया और दोबारा हम चले अपने सफ़र की जानिब। उसी ट्रेन से हम दोबारा जाएंगे अनारकली स्टेशन वापस। तो व्यूवर्स, यहाँ का कमाल एक्सपीरियंस रहा है। आप भी जब लाहौर जाएं तो ऑरेंज लाइन ट्रेन का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स, आपको एक और बात बताता चलूँ कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में आप किसी भी कोच में चढ़ें, चाहे वो पहले नंबर की हो या 5वें नंबर की, आप एक कोच से दूसरी, 5वीं, तीसरी, चौथी हर कोच में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं है। आपको जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। मुझ जैसे गबरू नौजवान को देखें कैसे दंदिया बट रहा है, क्योंकि अब सुकून से वाली जगह मिल गई। और जो हमारी मेट्रो में हालत बनी थी तो वो हालत देखने वाली थी। यहाँ सुकून से मैं सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ और क्या कमाल व्यू है सामने। व्यूवर्स, अब हम अपने मकाम अनारकली स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमने जाना है यादगार और आपका भाई ये बाहर आने लगा। आय हाय हाय, एक बार देख के सुभान अल्लाह और माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। अब आपका भाई जाने लगा है बाहर की तरफ। व्यूवर्स, आपको एक और बात बता चलूँ कि हर ऑरेंज ट्रेन के अंदर 5 जो है वो कोचेज़ होती हैं। फर्स्ट कोच में सिर्फ ख़वातीन हज़रात बैठ सकती हैं और बाकी जो 4 कोचेज़ होते हैं उसमें हम जैसे गबरू जवान, मतलब मर्द हज़रात। तो व्यूवर्स, आपको एक और बात बताऊं कि इसका इफ्तिताह जो है वो 25 अक्टूबर 2020 को हुआ था। शुरुआत में इसका कंट्रोल चाइनीज़ माहिरीन और अब पाकिस्तानी नौजवानों ने संभाला हुआ है। जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह से इस वक्त जो है हम अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन से उतर चुके हैं। ऑरेंज लाइन का जो हमारा इस वक्त सफ़र हुआ है वो कमाल का हुआ है। उसकी वजह ये थी, जो थकावट, जो गर्मी की शिद्दत हमें मेट्रो में मिली, ऑरेंज लाइन में तो कमाल का चिल एसी का माहौल था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। बेशक तो हल्के फुल्के बादल हैं, मगर गर्मी की जो हालत है, जो कंडीशन है इस वक्त, जहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं गाड़ियों में एक साथ और खड़े होने की जगह भी बामुश्किल से बनती है, तो गर्मी तो की शिद्दत तो बढ़ जाती है और हब्स भी काफ़ी थी। मगर उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है अभी ऑरेंज ट्रेन का, वो कमाल कर रहा है। अब हम जा रहे हैं यादगार की तरफ। यादगार मीनार पाकिस्तान,
वहाँ जाके कुछ क्लिप्स और कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। उसके बाद दाता साहब पे हाज़िरी भी होगी और उसके बाद हमारा इंशाल्लाह आखिरी स्टॉप होगा इंशाल्लाह वाघा बॉर्डर। आज परेड देखने को मिलेगी इंशाल्लाह, आप हमारे साथ रहिएगा, बहुत इंजॉय होगा। हम यादगार चौक पे पहुंच गए हैं। ज़ेर ज़मीन रास्ता हमने गुजर कर दूसरी तरफ, दूसरी रोड की दूसरी जानिब जाना है। तो ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं सामने तारीखी तस्वीरें, और ये मेट्रो स्टेशन अंदर ही बना हुआ बेस के अंदर। यहाँ से हमने सीधा जाना है। ये हम दूसरी तरफ रोड के पहुँच गए। वो सामने देखें बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, और ये पार्किंग भी है यहाँ पे। और हम इंटर होने लगे हैं अपनी सिक्योरिटी चेक कराते हुए मीनार पाकिस्तान के अतराफ़ में। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा मीनार पाकिस्तान। व्यूअर्स क्या ही खूबसूरत मंज़र था। धूप, गर्मी, हब्स वो तो अपनी जगह पे, मगर ये व्यू बहुत कमाल का था। बादल भी थे। और इसके बाद व्यूअर्स आपको आगे बताता चलूँ। जी व्यूवर, आप देख रहे हैं मेरे पीछे वो मीनार पाकिस्तान है, और उसके साथ वो जो है वो बादशाही मस्जिद है, और उसके करीब अकद में ये जो देख रहे हैं आप सेंटर में, ये है गुरुद्वारा। अक्सर यहाँ पे जो हैं वो सिख यात्री दूर दूर से आते रहते हैं। आज जो है ख़ासकर एतवार का दिन है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस गर्मी की शिद्दत में भी, जहाँ पे खड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि हम काफ़ी रास्ता जो है वो पैदल चल के भी आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, बाईपास, अंडरपास, इतना पैदल चलना। मैं ये देखता हूँ कि इन दिनों में बड़े बड़े व्लॉगर भी जो है वो घर में बैठ के सुकून से छोटे से टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बना देते हैं, और हम जैसे छोटे मोटे जो हैं वो निकल के आपके लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे मंजर, अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, अपना टूर दिखा सकें। व्यूवर्स अब हमने यहाँ से दाता दरबार पे जाके हाज़िरी देनी है। उसके बाद खाना खाना है। खाना खाने के बाद हमने अपनी मेन आखिरी जगह पे जाना है, जिसे कहते हैं वाघा बॉर्डर। आज कमाल का सीन बनने लगा है, तो चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। आप वेट कीजिए पार्ट 2 का। अल्लाह हाफिज़।